नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारा जो है खरीफ फसल का अंतिम जो है सत्र चल रहा है। सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि फसलें जो है लगभग कटाई की अवस्था पे आ रही हैं और आने वाला समय हमारा शीघ्र ही जो है रबी मौसम का आएगा। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रबी के अंतर्गत गेहूँ, चना, मसूर की फसलें जो है ली जाती हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज गेहूँ की, जो हमारी उन्नत किस्में हैं, कि किस तरह उन्नत किस्मों का हम चयन करें और जो है अच्छा उत्पादन ले सकें। तो गेहूं की यदि हम बात करें तो गेहूं की 3-4 अवस्थाएं होती है। एक होती है असिंचित अवस्था, दूसरी होती है अर्धसिंचित अवस्था और तीसरी होती है सिंचित अवस्था, समय से बुआई, और चौथी सिंचित अवस्था, देरी से बुआई। तो ये जो 4 अवस्थाओं में हमारे किसान भाई बोनी करते हैं, तो इसमें उपयुक्त किस्मों का चयन करने का जो है चुनाव यदि करते हैं तो हमारा उत्पादन उनको अच्छा मिल सकता है। और यदि उनके उन्नत बीज नहीं होगा तो हर 3 साल में हमारे किसान भाइयों को ये बात ध्यान रखना है कि हमको अपने बीज का जो है बदलाव करना है। पहली साल बोया काटा रख लिया, फिर बोया काटा फिर रख लिया, और हर तीसरे साल 1 एकड़ 2 एकड़ में उन्नत प्रजाति का बीज जो है वो आप अवश्य लगाएं। तो जहाँ पे हम पानी की बात करते हैं, शरबती की बात करते हैं, हमारा मध्य प्रदेश में रायसेन, विदिशा, सागर, भोपाल, ये पूरा ज़िला जो है शरबती के नाम से जाना जाता था और आज भी हमारे कई किसान शरबती कर रहे हैं। तो शरबती की वैरायटी जैसे C306 ये हमारी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसके बदलाव स्वरूप जो है जैसे HW 2004 अमर नाम से आती है, इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। HI 1500 अमृता नाम से इसका हम चयन कर सकते हैं। HI 1531 हर्षिता नाम से इसका हम चयन कर सकते हैं। JW 3020 और JW 3173, क्योंकि ये देखने में आता है कि जो मार्च का महीना आता है उसमें तापमान में एकदम वृद्धि हो जाती है। तो अधिक तापमान प्रतिरोधी किस्म जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्म है, JW 3020 जवाहर गेहूँ 3020 और JW 3173 जवाहर वीट 3173। तो ये दोनों किस्में जो है अधिक तापमान को भी सह जाती है। किसानों की भाषा में कहें कि साहब गेहूँ भी उकस गया, तो ये अधिक तापमान की वजह से गेहूँ हमारा जल्दी पक जाता है, जिसमें दाना पोचा पड़ जाता है या कमज़ोर रह जाता है। तो इस तरह की शिकायत नहीं आती है। तो इसके लिए किसान भाई जो है JW 3020 या JW 3173 का चयन कर सकते हैं शरबती के अंतर्गत, जहाँ पे एक पलीवा और एक पानी है। और यदि यही बात हम करें कठिया गेहूं के साथ तो HI 1544 जो है इस किस्म का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे कम पानी है, एक पलीवा और एक पानी है। और दूसरी अवस्था आती है हमारे पास सिंचित अवस्था, समय से बुआई। तो सिंचित अवस्था और यहाँ पे बुआई का समय भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सिंचित अवस्था समय से बुआई का समय हमारा आता है 10 नवंबर से 25 नवंबर का, क्योंकि जनरली सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के खेत सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जो है खाली हो जाते हैं और वो गेहूं की बुआई करना शुरू कर देते हैं। तो किसान भाई जो है इस बात का ध्यान रखें कि हमें गेहूं का यदि अच्छा उत्पादन लेना है, सिंचित अवस्था है, पलेवा करके हम बोनी कर रहे हैं, तो हम 10 नवंबर से 25 नवंबर तक के समय का चयन करें। साथ ही जो इसके लिए अच्छी प्रजातियाँ हैं, समय से बुआई के लिए प्रजातियाँ हैं, तो उसमें जैसे पूसा मंगल है, HI 8713 है, पूषा अनमोल है, HI 8737 है, पोषण है, HI 8663 है। इन किस्मों का हम चयन करें। साथ ही सबसे अच्छी किस्म जो अधिक उत्पादन देने वाली इस समय आ रही है, पूषा तेजस HI 8759। हमारे कई किसान भाई जो है पिछले 2 सालों से इस किस्म का उपयोग कर रहे हैं। और गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से ये विकसित किस्म है पूषा तेजस, जिसका नंबर है HI 8759। तो इसकी भी 10 नवंबर से 25 नवंबर तक हम बुआई करते हैं और एक पलेवा करके यदि हम 3 पानी यदि कम से कम दे देते हैं तो हम 25, 28 और 30 कुंटल एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि हमारे किसान भाई जो इस समय किस्म लगा रहे हैं वो HI 1544 लगा रहे हैं या JW 3020 लगा रहे हैं, HI 1544 लगा रहे हैं या JW 322 लगा रहे हैं। तो इसमें 322 भी हमारी काफ़ी पुरानी किस्म हो गई है, 1544 भी हो गई है। तो इसमें JW 366 आती है, JW 366 का आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम अच्छे बीज का उपयोग करते हैं तो हमको अच्छे उत्पादन मिलने की संभावना रहती है। और पूषा तेजस जो है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, तो इस किस्म का आप चयन करें, HI 8759 के नाम से आता है। और कुछ क्षेत्रों में हमारे किसान भाई जो है देरी से बुआई करते हैं। देरी से बुआई मतलब हमारी जो दिसंबर की बुआई आती है, 5 दिसंबर से 20-25 दिसंबर तक की बुआई, इसको हम देरी से बुआई कहते हैं। तो इस अवस्था में हम देर वाली प्रजाति
जो उपयुक्त है, जैसे हमारे MP 1202 है, MP 1203 है, MP 4010 है, MP 1142 है, HD 2932 है। तो इन किस्मों का यदि हम उपयोग करते हैं देरी की अवस्था में, तो भी हमको कम से कम 40 कुंटल उत्पादन जो है प्राप्त होता है। तो ये हमारी जो है कुछ बातें किसान भाई जो है किस्मों के चयन के समय ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पास पानी के कैसे साधन हैं। जैसे कि इस साल हम देख रहे हैं कि मानसून जो है समय से थोड़ा पहले आ गया, पर उसके बावजूद 15 दिन, 12 दिन, 17 दिन, 20 दिन, 22 दिन पानी नहीं गिरा। उसके बावजूद भी प्रदेश में कम से कम 12-17 ऐसे ज़िले हैं जहां कम बारिश हुई है। औसत वर्षा जो 600-800 mm होना चाहिए उतनी भी नहीं हो पाई है। हमारे रायसेन ज़िले की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ जो है 1000 mm पानी गिरा हुआ है। तो वर्षा की क्या स्थिति है, पानी का हमारे पास क्या साधन है, स्रोत क्या है, हम कितने पानी दे पाएंगे, इन सब बातों का जो है किस्मों का चयन करते समय जो हमको ध्यान रखना है। और जहाँ तक रही बात बीज की उपलब्धता की, तो इसके लिए हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो किसानों से अनुरोध है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि किसान भाई जो है प्रमाणित बीज न लेके मंडी से या कहीं व्यापारी से ले लेता है। तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें, उन्नत बीजों का चयन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद।